नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बागवानों के लिए खुशखबरी, सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपये थे, अधिसूचना का इंतजार। सेब बागवानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो तय कर दिया है। बागवान संगठनों का दावा है कि 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर न्यूनतम आयात मूल्य यानी कि MIP में बढ़ोतरी की है। विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूनतम 80 रुपये आयात मूल्य लागू होने से आयात शुल्क के जुड़ने के बाद भारत में विदेशी सेब न्यूनतम 130 रुपये प्रति किलो के दाम पर पहुंचेगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड कंट्रीज के जरिए सेब के अवैध आयात पर यदि रोक लगे तो केंद्र सरकार का यह फैसला हिमाचल के सेब बागवानों के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बदलेगा 20% पाठ्यक्रम, SCERT करेगा संशोधन, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल के स्कूलों में 20% पाठ्यक्रम बदलेगा। नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, हिमाचल की संस्कृति, वेशभूषा, इतिहास के विषय अनुपूरक पुस्तकों में शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने 5वीं से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस रिवाइज करने के निर्देश जारी कर दिए। SCERT पाठ्यक्रम में संशोधन करेगा। 80% सिलेबस पहले की तरह NCERT का ही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति को लेकर पाठ शामिल किए जा रहे हैं। आज के बदलते दौर में प्रदेश की संस्कृति की जानकारी देना भी जरूरी हो गया है। टेट के परिणाम से पहले TGT भर्ती की अंतिम तिथि पर उठे सवाल, हजारों अभ्यर्थियों ने बयां किया दर्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बोर्ड के अनुसार टेट परीक्षा की अंतिम शेष परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया के तहत उत्तर कुंजी जारी करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी कि परीक्षा के संपन्न होने के बाद बोर्ड पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि लगती है तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाएगी और उसके पश्चात फाइनल यानी कि अंतिम आंसर की प्रकाशित की जाएगी। HRTC कर्मचारियों को नहीं मिली इस महीने की सैलरी, कब तक है जारी होने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस महीने का वेतन नहीं मिला। जुलाई महीने के 5 दिन बीत जाने के बाद भी निगम प्रबंधन ने 9 तो कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया है, 9 ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है। हर महीने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। घाटे से जूझ रहा HRTC की सरकार पर निर्भरता है। हरिद्वार जाने वाले हिमाचल के यात्रियों को अंदौरा से मिलेगी ट्रेन सुविधा, शेड्यूल तय। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार ऊना मेमू ट्रेन सेवा का विस्तार अंदौरा तक करने का निर्णय लिया है। 7 जुलाई से शुरू हुई यह सेवा चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे क्षेत्रों के यात्रियों के लिए हरिद्वार की यात्रा को आसान बनाएगी। ट्रेन नंबर और समय सारणी की भी घोषणा की गई है। बता दें कि हरिद्वार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हरिद्वार से ऊना तक चलने वाली मेमू ट्रेन सेवा 6451 या 6451 का विस्तार अंदौरा रेलवे स्टेशन तक विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 7 जुलाई से हरिद्वार के लिए शुरू होगी। इस रेल सेवा से चंबा, कांगड़ा, नादौन, हमीरपुर सहित आसपास के इलाकों के यात्रियों को हरिद्वार तक की यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। जन कल्याण सेवाओं की दक्षता और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग यानी कि DDTG ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार यानी कि नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बना है।
45 दिन चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा, प्रशासन का फैसला। 15 जुलाई से शुभ आरंभ, इस डेट तक चलेगा दौर। जब किन्नौर जिला में आयोजित होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 15 जुलाई से शुरू की जाएगी, जो 30 अगस्त तक चलेगी। पूर्व के वर्षों में यह यात्रा 15 दिनों की रहती थी, लेकिन इस वर्ष यात्रा की अवधि को प्रशासन ने बढ़ाकर 45 दिनों का किए जाने से शिव भक्तों में खुशी देखी जा रही है। पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को तंगलिंग, मेलिंग, खट्टा एवं गुफा के पास स्वास्थ्य टीमें भी तैनात करेगी। इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से भी मेलिंग, खट्टा एवं गुफा के पास से QRT टीम भी मौजूद रहेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए तंगलिंग नामक स्थान पर बेस कैंप स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा कैंप मेलिंग खट्टा में स्थापित किया जाएगा। यात्रा मौसम पर निर्भर करेगी, मौसम को देखते हुए फेरबदल भी हो सकता है। पूर्ण यात्रा के दौरान तांगलिंग बेस कैंप में श्रद्धालुओं की मेडिकल फिटनेस सहित अन्य जांच के बाद प्रत्येक श्रद्धालु को यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को तांगलिंग से प्रत्येक दिन सुबह 6 से 1 बजे तक ही यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे NPS वाले टैक्स बेनिफिट। ये नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट से अब नई शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS में भी मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने इस फैसले की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करेगा और UPS से चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPS को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि NPS के तहत अवेलेबल टैक्स बेनिफिट से कुछ जरूरी बदलावों के साथ UPS पर भी लागू होंगे। वोकेशनल टीचर्स ने हिमाचल सरकार से की यह मांग। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2013 से संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कार्यरत हजारों व्यावसायिक शिक्षक पिछले 12 से भी अधिक वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति भले ही निजी एजेंसियों के माध्यम से हुई हो, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली, समय सारणी, परीक्षा दायित्व, प्रशिक्षण एवं स्कूल स्तर पर प्रदर्शन की पूरी निगरानी शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। इसके बावजूद आज तक इन शिक्षकों को नियमित करने हेतु कोई स्पष्ट नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा PTA, पेट, पैरा और भाषा अध्यापक जैसे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु विशेष नीति बनाई गई है। वहीं व्यावसायिक शिक्षकों की वर्षों की सेवा और योग्यता की अनदेखी की जा रही है। बिजली बोर्ड के खाली पदों पर हो रेगुलर भर्ती, यूनियन की मांग, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बने अस्थायी नीति। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन यूनिटी ज्वालामुखी का सम्मेलन ज्वालामुखी में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कामेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि विद्युत बोर्ड इस समय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। पिछले 3 वर्षों से बोर्ड में कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है। यूनियन ने मांग की है कि विद्युत बोर्ड में सभी भर्तियां अस्थायी नीति के अंतर्गत की जाए और बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्स से कर्मचारियों के लिए भी एक अस्थायी नीति बनाकर उन्हें बोर्ड में समायोजित किया जाए। EPFO 1 अगस्त से शुरू करेगा रोजगार प्रोत्साहन योजना। EPFO क्षेत्रीय कार्यालय शिमला केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार प्रोत्साहन योजना को 1 अगस्त से शुरू करेगा। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जा रही है। योजना के तहत EPFO से पंजीकृत नई भर्तियों पर नियोक्ताओं को सरकार की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। निर्माण क्षेत्र के लिए तीसरे और चौथे वर्ष तक भी प्रोत्साहन जारी रहेगा। योजना में केवल वे नियोक्ता शामिल होंगे जो 6 माह तक लगातार अतिरिक्त कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। मैं कम से कम 2 यानी कि 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए या 5 या 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी। इस दौरान सहायक निदेशक संजीव शर्मा और सहायक भविष्य निधि आयुक्त ज्योतिन्द्र आजाद भी उपस्थित रहे। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी EPF सदस्यों को अपना UAN सक्रिय करना जरूरी होगा। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दुख है। जून जुलाई में मिल रही अप्रैल से मिलने वाली त्रैमासिक किस्त। हिमाचल में केवल पेंशन के सहारे अपना जीवन काट रहे समाज के सबसे जरूरतमंद तबके को पिछले कई महीनों से समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में टाइम पर पेंशन न मिलना प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए एक गंभीर और पीड़ादायक समस्या बन गई है। प्रदेश में इस बार भी अप्रैल में त्रैमासिक आधार पर एडवांस में डाली जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाखों
लाभार्थियों के खाते में जून महीने के आखिरी में 29 और 30 तारीख को खाते में डाली जा रही है। मैं इसी तरह से बहुत से लाभार्थियों को तो 2 और 3 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की त्रैमासिक किस्त मिल रही है। मैं समाज के इस सबसे जरूरतमंद तबके की आय का एकमात्र स्रोत यही पेंशन होती है। ऐसे में इन लाभार्थियों को समय पर पेंशन न मिलने से खाने पीने, दवा लेने या जरूरी खर्चे पूरे करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रभावितों को राशन किट बांटेगी भाजपा। 48 घंटे में आपदा क्षेत्र में भेजेगी 1000 राहत पैकेट। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भारी बारिश की वजह से आई आपदा की वजह से प्रदेश में भारी जान माल की क्षति हुई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाया जा रहा है। मैं आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अब भाजपा ने भी हाथ बढ़ाया। मैं खासकर मंडी जिले में बादल फटने से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए भाजपा पीड़ितों को राशन किट बांटेगी। मैं भाजपा ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र में राशन किट वितरित करेगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर लगाकर जल्द करवाई जाएगी बिजली पानी की बहाली। स्थानीय स्तर पर भी खरीद की छूट। हिमाचल में 30 जून और 1 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को गहरे जख्म दिए। प्रदेश में बादल फटने की घटना ने मंडी जिला में सबसे अधिक तबाही मचाई है। मैं 30 जून की आधी रात को आसमान से बरसी आफत को लोग भुला नहीं पा रहे। विभिन्न स्थानों पर हुई बादल फटने की घटनाओं ने कई बहुमूल्य जीवन अकाल मौत का ग्रास बने। मैं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से जिला मंडी के थुनाग, जंजैहली में राहत और पुनर्वास के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। बादल फटने और भूस्खलन से 261 सड़कें बाधित। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जोगिंदरनगर में 52, नाहन 28.8, पालमपुर 28.8, पांवटा साहिब 21, ऊना 18, बरठी 17.4, कंगड़ा 15.6 और श्री नैना देवी में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में शनिवार सुबह 10 बजे तक 261 सड़कें ठप रही। राज्य में 300 बिजली ट्रांसफार्मर और 281 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित चल रही है। मैं सबसे अधिक 176 सड़कें मंडी जिले में बाधित हैं। मैं कुल्लू में 39 व सिरमौर जिले में 19 सड़कें बाधित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में 7 व 8 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैं 6 जुलाई के लिए कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। विभाग के अनुसार 5 से 9 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैं 10 और 11 जुलाई कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू। मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। मैं 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। फॉरन प्रोजेक्टों की प्रगति पर नड्डा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही NHAI की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही NHAI की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जगत प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। मैं इसमें से 785 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 काम BRO की ओर से किए जा रहे हैं। ड्रोन से की जा रही लापता लोगों की तलाश, एक और शव मिला। 17 लोगों की मौत, 54 अभी भी लापता। मंडी जिले के सराज क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही के बीच राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDRF और NDRF के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीते 5 दिन से देश दुनिया से कटे सराज के कई क्षेत्रों से बचाव दलों ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। शुक्रवार को बचाव दल ने थुनाग के डेजी गाँव से 65 लोग रेस्क्यू किए। थुनाग के साथ जंजैहली में भी भारी नुकसान हुआ है। सड़कों के साथ कई घर
ध्वस्त हो चुके हैं। ड्रोन से भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घर खो चुके लोगों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया देने का ऐलान किया है। राज्य सहकारी बैंक ठगी मामले में नाइजीरियन से पूछताछ शुरू। सर्वर में सेंध लगाकर उड़ाए थे 11 करोड़ 55 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ठगी के मामले में साइबर पुलिस अब एक संदिग्ध नाइजीरियन से पूछताछ करेगी। पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक का दिल्ली की एक अदालत से प्रोटेक्शन वारंट हासिल कर लिया है। साइबर पुलिस आरोपी को शिमला ले आई है और पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार नाइजीरियन पर कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है और उसे गुजरात ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। एचपीयू में 7 जुलाई से पीजी की काउंसलिंग। एसपीयू मंडी ने जारी किया सेमेस्टर परीक्षाओं का नया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 7 जुलाई से पीजी कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इससे प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर पीजी कोर्स के लिए पात्र एसपीयू से यूजी कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग में अपीयर होने में दिक्कतें पेश आ सकती है। हालांकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय बीकॉम के नतीजे घोषित करने के बाद बीएससी का परिणाम जल्द घोषित करने का दावा कर रहा है। एसपीयू ने इन दोनों कक्षाओं के नतीजे काउंसलिंग शुरू होने से पहले घोषित कर दिए तो यह छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी। नतीजे नहीं भी आए तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पीजी प्रवेश मेरिट में आने वाले अपने विद्यार्थियों के गोपनीय परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाने पर राजी हुआ है। इससे विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो जाएगी। बर्मिंघम में बरसे शशिकला नेगी के मुख्य वुशु प्रतियोगिता में कशिश ठाकुर ने जीता रजत। जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की दूनी गांव की एसएसबी में कार्यरत मुक्केबाज शशिकला नेगी ने अमेरिका के बर्मिंघम शहर में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस खेलों की बॉक्सिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। एसएसबी CAPF दिल्ली में कार्यरत शशिकला नेगी का विश्व पुलिस खेलों में बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से भारतीय महिला टीम में चयन हुआ है। नेगी ने 75 किलोग्राम में रजत पदक जीता। नेगी ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अलावा अब तक 4 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप में बुल्गारिया और सर्बिया में भाग लिया है। इसके अलावा AIBA महिला जूनियर और युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2013 में भाग लिया। गोल्डन ग्लव्स से मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2014 में स्वर्ण पदक, पहली एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2016 में रजत हासिल कर चुकी है। अगले दलाई लामा पर फैसला गार्डन फॉरड्रिंग ट्रस्ट लेगा। उत्तराधिकारी का कोई जल्दी नहीं। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरुओं ने 15वें दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर चीन के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। धर्म गुरुओं ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म का निर्णय दलाई लामा कार्यालय यानी कि गार्डन फॉरड्रिंग ट्रस्ट की ही करेगा। पुनर्जन्म में चीन का दखल मंजूर नहीं। हालांकि धर्म गुरुओं ने कहा कि पुनर्जन्म को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह बाद में तय होगा। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो उर्फ लामा थोडुप अभी भी हम सबके बीच हैं। वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और वह दावा कर चुके हैं 130 वर्ष तक जीवित रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा कांस्टेबल भर्ती मामला, सरकार को नोटिस, प्रश्न पत्र को बेचने के आरोप। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। शुक्रवार को भर्ती में धांधली के आरोपों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने की। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है। इसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिका में राज्य सरकार, DGP, लोक सेवा आयोग, पुलिस अधीक्षक कंगला सहित CBI निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। आपदा ने बदल दिया जंजैहली के कई गांवों का नक्शा, मिट्टी हो गए मकान, अब भटक रहे लोग। सराज घाटी के जंजैहली और थुनाग में प्रकृति ने कहर बरपाया है। हालात यह है कि हर तरफ मलबे और ढहे मकान ही दिख रहे हैं। गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल गए हैं। सेब एवं मटर के लिए प्रसिद्ध सराज घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि भी तबाह हो गई है। थुनाग की तरह ही जंजैहली में भी आपदा ने तबाही मचाई है। हिमाचल के पहाड़ों में बनी झीलें बन रही बादल फटने का कारण, पर्यटन वाहनों की संख्या भी वजह। हिमाचल के पहाड़ों में बनी झीलें और साल दर साल बढ़ रही पर्यटक वाहनों की संख्या बादल फटने का कारण बन रही है। झीलों की तलहटी पर बिना ऑक्सीजन के अपशिष्ट सड़ने से पैदा हो रही मीथेन तापमान में बढ़ोतरी कर रही है। हिमाचल में बढ़ रही वाहनों की संख्या से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाओं में भारी इजाफा हो रहा है। हिमाचल के जाने माने पर्यावरणविद कुलभूषण
उपमन्यु का कहना है कि हिमाचल की झीलों और बांधों में एनारोबिक के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 8 गुना अधिक मीथेन पैदा हो रही है। मैं झीलों की सतह पर जमा हुआ अपशिष्ट बिना ऑक्सीजन के सड़ता है, मैं जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारक है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर वाहनों की बढ़ती संख्या भी जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। वाहन बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में गर्मी बढ़ा रही है। वहीं मैदानों में ग्रीन हाउस से गैसें फैल जाती है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच फंस जाता है और अधिक नुकसान करती है। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र से हासिल कर ली सरकारी नौकरी, ऐसे हुआ खुलासा, नौकरी से बर्खास्त। हिमाचल बिहार निवासी एक व्यक्ति ने 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी हासिल कर ली। मैं इसके बाद जब विभागीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया तो उसका पूरा राज्य खुल गया। ऐसे में शिकायत के आधार पर CBI की शिमला स्थित शाखा में बिहार जिला सीतामढ़ी डाकघर बकरी निवासी सुजीत कुमार के साथ ही अन्य अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संजौली मस्जिद मामले की टेली सुनवाई अब 11 को होगी अगली सुनवाई। जब बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले की शनिवार को जिला अदालत में हुई सुनवाई टल गई है और अब यह 11 जुलाई को होगी। इस दौरान वक्फ बोर्ड ने MC कोर्ट शिमला के फैसले की फाइल इंस्पेक्शन के लिए अदालत से समय मांगा है। ऐसे में जिला अदालत ने भी मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है। बता दें कि इस मस्जिद को लेकर दो विशेष समुदाय के बीच काफी ज्यादा विवाद हो गया था। उसके बाद भूपेंद्र अत्री वाले MC कोर्ट ने बीते 3 मई को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए थे। रो रो कर मिला मई माह का वेतन, लेकिन 1800 का लगाया कट, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राज्य के कोने कोने से मरीजों व प्रसूताओं को अस्पताल लाने व ले जाकर उनकी जान बचाने वाले 108 या 102 एम्बुलेंस कर्मी पूरी तरह से हताश होकर रह गए। मैं रो रो कर उन्हें मई माह का वेतन 5 जुलाई को मिला, लेकिन उससे भी 1800 रुपये कट लगाया गया, मैं जिससे कर्मी आहत हो गए। वहीं जून माह का वेतन अभी तक नहीं मिला। ऐसे में कर्मचारियों ने मेडस्वान कंपनी पर गड़बड़ झाले का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ सरकार व MD NHM से जांच की मांग उठाई है, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। आंगनबाड़ी में रिक्त पदों के लिए 24 तक आवेदन, 28 को साक्षात्कार। जब बाल विकास परियोजना रोहड़ू के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार 28 जुलाई को सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना कार्यालय रोहड़ू में उप मंडलाधिकारी रोहड़ू की अध्यक्षता में होने हैं। मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी रोहड़ू डॉक्टर गोनिका नेंटा ने जानकारी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र घराला, करासा 1 व कनेवरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद भरे जाएंगे, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र सील 1, करछारी, लास, भडोली, बागी, पुजारली, फरोगे, भमनोली 1, क्रेटली, धारा, संदूर, कोटलू, बुठारा, मेहरा व जखरा 2 में सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। नादौर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार, 10 को मिलेगा इतना वेतन। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय नादौर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। मैं चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।